वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। SCS डेली क्विज के अंदर हम लगातार वीडियोस देख रहे हैं और आज हम 9 फरवरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ये प्लीज़ इसको ज्वाइन करके सारे क्विजेस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशनल आर्ट है ये लखनऊ की, इसको बोलते हैं चिकनकारी। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कपड़ों वगैरह पे आपने देखा होगा इसको। अगला देखिए कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। ठीक है, तो बेसिकली जब साउथ अफ्रीका से लौट के गांधी जी आए भारत में 1915 में, ठीक, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ठीक है, इनको ही गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है। तो इनकी ही सलाह पर जो ब्रिटिश भारत था उस टाइम का, ये लगभग 1 वर्ष तक उसकी यात्रा पर रहे और लोगों के बारे में जाना, वहाँ की ज़मीन जो और जिस भी चीज़ें थी उनके बारे में जाना। ठीक है, और बाद में ही इसके बाद फिर फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया और जैसे कि फिर चंपारण सत्याग्रह के साथ उन्होंने जो सबसे फर्स्ट उनका सत्याग्रह था उसको भी शुरू किया। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो चूँकि देखिए इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये नीति आयोग जो है एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा बना है। हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत इसका स्थापना किया गया है। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ठीक, या कौन थी। तो गोल्फ का जो टूर्नामेंट मतलब गोल्फ का खेल होता है, तो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से प्रथम पार्टिसिपेंट रही ये अदिति अशोक। ठीक, भारत के संविधान के निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स्ड लेबर है, तो जिसको बेगारी भी आप कह सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 23 में दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स के। तो अनुच्छेद 23 साथ साथ जो 24 है, तो ये 2 अनुच्छेद जो हैं ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर काउंट होते हैं। तो ये वही वाला अनुच्छेद हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में तैयार की थी। ठीक है, तो जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे फर्स्ट नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट की थी वर्ष 2009 में। ठीक, अगला है कि शंघाई सहयोग संगठन, जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में SCO के नाम से जानते हैं, तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ था वर्ष 2001 में। भारत जो है इसका मेंबर बना था 2017 में, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। ठीक, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2019 में, उसके अंतर्गत जो कंज्यूमर है, ठीक है, उपभोक्ता है किसी चीज़ का, तो उसको डिफाइन किया गया था और उसके कुछ अधिकार डिफाइन किए गए थे। तो इन अधिकारों की संख्या है 6। ठीक, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये राइट टू वर्क जो है ये कोई अधिकार नहीं है इसमें। 3 यहाँ दिए हुए हैं, 3 आप एक बार सर्च करके अवश्य देखें। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगला है कि एक उदासीनीकरण प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं तो उसमें सॉल्ट जो है वो बनता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य विधायी चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे। ठीक, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन अभी उत्तर प्रदेश में जो है होने वाले हैं। इसमें 7 चरण होंगे कुल, जो कि इसमें आखिरी चरण जो होगा अब वो हमारा 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को जो है रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की थी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी देखी गई मलेरिया के केसेस में भारत में। ठीक, अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेनी रिवर के ऊपर ही असल में ये बनाया गया है, जिसको मैत्री सेतु के नाम से भी जानते हैं। त्रिपुरा, भारत और बांग्लादेश के बीच ये ब्रिज जो है स्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
हिंद महासागर विश्व का कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक, या छोटा महासागर है? तो सबसे जो जैसे विश्व में देखेंगे आप, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक ओशन आ जाता है, तीसरे नंबर पे जो है इंडियन ओशन है, तो यहाँ से थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के यानी कि पंचमार्क कॉइन्स बोला जाता था इनको, तो चांदी और किस धातु से मिलकर बने होते थे, ठीक है? तो इसमें मिक्सचर होता था हमारा सिल्वर का और कॉपर का, ठीक। अगला है कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है? तो राजस्थान का जो हमारा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मनाते हैं ये बनेश्वर उत्सव, ठीक। इसमें ट्राइबल्स जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है, ठीक। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो हमारा रेड सी और जो गल्फ ऑफ ओमान है ये सब हम यहाँ आते हैं इंडियन ओशन के अंदर ही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो भारत में सबसे कम है, ठीक। तो सेंसस चूंकि अभी हम वही वाला फॉलो कर रहे हैं 2011 का, तो इसमें सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी रही अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। इसमें लगभग 17% पर स्क्वायर किलोमीटर थे। वहीं अगर हम बात करें तो जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है वहाँ पे लगभग 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की जनसंख्या थी। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय विटामिन डी है, ठीक है। तो इनएक्टिवेटेड विटामिन डी का फॉर्म जो है हमारा एगोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो 1510 में यहाँ पे जो गवर्नर था पुर्तगीज अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो इसने जो आदिल शाही सुल्तान थे इनको यहाँ पे इनसे कब्जा किया गोवा पे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1510 में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस विभाग से संबंधित RAF का पूर्ण रूप है, ठीक है। तो एक फोर्सेस होती हैं रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वयं सिद्ध निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने महिलाओं के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये गाँव है ए, शहर है बी, ठीक। तो ए से बी में जो शिफ्ट होगा पॉपुलेशन है ना, रूरल से अर्बन एरियाज में, इसको बोलते हैं शहरीकरण, ठीक है। अगला देखें निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राष्ट्रीय ई शासन योजना के मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत CCTNS का पूर्ण रूप है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ठीक है, NCRB, उनका एक इनिशिएटिव है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स अपराध और आपराधिक न्याय तक पर सटीक आंकड़े उत्पन्न और प्रसारित करता है, ठीक है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। अगला देखें कि मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विधवा पुनर्विवाह के लिए निम्नलिखित में से किसने संघ का गठन किया, ठीक। तो जो 19वीं शताब्दी हमारी थी उसका सेकंड हाफ में तमाम लोगों ने अलग अलग जगह पे जो विडो रीमैरिज है, प्रैक्टिस ऑफ सती, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अलग अलग चीज़ों को प्रावधान किया। तो यहाँ पे साउदर्न मद्रास प्रेसिडेंसी में जो ये गठन किया था, इनका नाम था वीर शलिंगम पुंतलू, है ना। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। BPSC के क्वेश्चंस भी यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी, ठीक है। तो एक यहाँ पे प्रोग्राम चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री है उनके द्वारा, इसमें जो है वर्ल्ड बैंक ने इसमें असिस्टेंस दिया था और ये हमारी स्कीम लॉन्च हुई थी 2012 में, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो भी रहा ये लगभग जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं उपलब्ध है, ठीक है। तो अगर देखेंगे सिर्फ एक्सक्लूसिव जो अवेलेबिलिटी है हमारे
इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना, इस अनुच्छेद का, जो कि है 16, ठीक। तो ये सिर्फ यहाँ पे सिटीजन्स के लिए है, तो सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, ठीक। तो जैसे केंद्र में फाइनेंस कमीशन गठित करते हैं प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे राज्य के गवर्नर के द्वारा, है ना, ये प्रावधान किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? ठीक है, तो जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर्स इन सब चीज़ों के संदर्भ में, तो ये सबसे पहले लागू हुआ हमारा वर्ष 2000 में, ठीक। ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बाद में इसमें 2008 में अमेंडमेंट्स भी किए गए थे, और हालिया अभी 2019 में कुछ आईटी एक्ट से ही संबंधित कुछ रेगुलेशंस भी आए थे, ठीक है, तो इनको भी आप देखिए। भारतीय वन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो फॉरेस्ट एक्ट हमारा इनेक्ट हुआ था 1927 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है? ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो सलाइवा से जो हमारा स्प्रेड हो रहा है डिजीज़, वो होती है रेबीज़, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कि डॉग बाइट वगैरह के बाद रेबीज़ हो जाता है, ठीक है, तो ये एक बीमारी है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। अगला है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्न में से किस गुरु द्वारा किया गया था? ठीक है, तो बेसिकली गुरुमुखी लिपि जो है सिख धर्म से संबंधित, उसका अर्थ है कि जो गुरु होते हैं, ठीक है, तो उनके मुख से निकली हुई वाणी, ठीक है, तो इस लिपि का यहाँ पे जो है इन्वेंशन ही मान लीजिए गुरु अंगद, जो कि सेकंड गुरु थे, है ना, इनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी जो है दिस विल बी करेक्ट, सॉरी डी जो है ये करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और कौन शामिल होते हैं? ठीक है, तो जो हमारा पार्लियामेंट है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, ठीक, फिर लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक। तो ये 3 अभिन्न अंग हैं हमारे संसद के, तो ऑप्शन हमारा ए जो है दिस विल बी करेक्ट। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन हमारा सेटअप किया गया था 1950 में, ठीक, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं 5 ईयर प्लान्स वगैरह भी फॉर्मुलेट किए जाते थे यहाँ पे। बाद में फिर इसका सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन हमारा हो गया है नीति आयोग, ठीक, ये 1 जनवरी 2015 से, ठीक है, अस्तित्व में है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस रूप में विभाजित किया है? ठीक है, तो जो हमारा पार्ट 4 में डीपीएसपी है, अनुच्छेद 36 से 51, इसको यहाँ पे भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता की संज्ञा दी गई है बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऐसी बॉडीज होती हैं जिनका कह लीजिए लिखित हमें साक्ष्य संविधान के अंदर मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राज्य सूचना आयोग जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन हम ए को चूज करेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी कि जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया था? ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर की अलग अलग हमारी जनरेशन्स हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक जो मेन कंपोनेंट थे जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन संभव हो पाया अच्छे तरीके से, वो शामिल थे, ठीक। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन में जैसे वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, तो सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? ठीक, तो सबसे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है भारत के, इनका नाम था सुकुमार सेन, और वर्तमान में जो है उनका नाम है सुशील चंद्र। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, शेड्यूल्स की बात करें अगर हम, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ तो 8 हुआ करती थी, ठीक है, बाद में अमेंडमेंट्स के द्वारा 4 और जोड़ दी गई हैं, तो अब इनकी संख्या हो गई है 12, ठीक। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? ठीक है, तो एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं प्रेसिडेंट किसी मैटर ऑफ लॉ पे, तो ये हमारा प्रावधान दिया है अनुच्छेद 143 में, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि ये जो एडवाइस लेंगे वो उनके ऊपर बाइंडिंग हो, ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF का हिस्सा है, ठीक है। तो कुछ फोर्सेज होती हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती हैं, ठीक। तो इसमें अगर हम देखेंगे दिए हुए ऑप्शंस में, तो जैसे यहाँ पे BSF हो जाएगी, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा जैसे CRPF, CISF ये सब होता है, तो उसकी भी लिस्ट आप एक बार जरूर देखें। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है, अनुच्छेद 14, जिसमें कह रहा है आपसे प्रोविजन जो ये है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति किसके पास होती है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट एज वेल एज रिमूवल, है ना, ये पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। निम्नलिखित में से जैव मंडल निचय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो अगर पूर्णतः प्रतिबंधित देखेंगे तो बेसिकली हमारा कोर जोन होता है, ठीक। तो जैसे ऐसे समझिए ये होता है हमारा कोर जोन, ठीक। तो इसमें कोई भी इंटरफेरेंस अलाउ नहीं है, ठीक। उसके बाहर है हमारा जैसे ये वाला जोन, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा बफर जोन, ठीक। तो बफर जोन में जो कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं उसके लिए अवेलेबिलिटी है, ठीक, या फिर ट्राइबल्स वगैरह जैसे हो गए। फिर बाद में हमारा होता है ये मैनिपुलेशन जोन, ठीक। तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये अलाउ होती हैं, ठीक। तो ऑप्शन हम यहाँ से सी को चूज कर लेते हैं। भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ सिक्किम जो है, दिस इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक, जिसमें केमिकल रहित खादों का प्रयोग करके यहाँ पे फलों एवं सब्जियों और जो भी चीज़ें हैं उसको उगाया जाता है। अगला देखें कि वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी लाभ को क्या कहा जाता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है 100 रुपया, ठीक। तो अब जिस पोस्ट पे आप हैं, तो अब उस पद के से जुड़े हुए किसी अन्य लाभ को अगर आपको मिल रहा है, तो वेतन के अलावा जो ये भाग होता है इसको प्री रिक्विजिट यानी कि अनुलाभ बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। एक गैर कानूनी गतिविधि जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट जैसे हमारा studyforcivilservices.com है, ठीक। तो अब किसी ने वेबसाइट बनाई studyforcivilservices.in मान लीजिए कर दिया उन्होंने, डोमेन नेम चेंज किया यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब आप ये देख के आपने इस वेबसाइट को लॉगिन किया, परंतु जब इस वेबसाइट में आप गए तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं या आपके बैंक अकाउंट से डिटेल्स हैं, है ना, उसके डिटेल को लेना चाहता है, ठीक है। तो इस सब गतिविधि को बोलते हैं फिशिंग, है ना, यानी कि जालसाजी। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में कहाँ से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तो जो मॉडर्न टाइम्स में आप हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद देख रहे हैं, इसकी ही बात हो रही है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था, तो इसके लिए यहाँ पे इसको शिफ्ट किया गया था इलाहाबाद में 1869 में, ठीक है, आगरा से, ठीक। पहले ये आगरा में हुआ करता था। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। तो जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर हैं, तो जैसे ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर में यहाँ पे हमारी जो ओजोन लेयर ये है और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है, ठीक है, उनको अब्जॉर्व करती है। तो बी ऑप्शन को चूज करेंगे यहाँ पे। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।